अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान। अब्दुल्ला हुमा के साथ। बाय द वे, आप लोग बड़े ट्विटर पे एक्टिव रहे हैं। जो साल हर साल ट्विटर पे एक्टिव नहीं भी रहे थे, वो भी इन पिछले चंद दिनों में बड़े हमें एक्टिव नजर आए और लोगों ने अपनी ओपिनियंस का इजहार किया। और ज़्यादातर जो राय दी गई वो यही थी कि हम अमन पसंद लोग हैं और हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए था पहले से ही। लेकिन अब चूंकि मामला जो है थोड़ा बैलेंस हो गया है, अब हमें पीस की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए वैसे तो इवन आई एम नॉट दैट बिग ऑन ट्विटर, बहुत ज़्यादा मैं भी अपने ओपिनियन वगैरह नहीं डालती बिकॉज बड़ी नेगेटिव स्पेस हो जाती है ट्विटर, मुझे कभी कभार लगता है। तो लिहाजा लेकिन इस पर बड़ी ही मुझे खुशी हुई देख के। ओवरवेलमिंगली अगर आपको ट्विटर अगर एक सैम्पल होता है या फिर एक एग्जाम्पल होता है और आप किसी कौम को देख सकते हैं कि वो चाहते क्या हैं, तो आपको बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाता है कि पाकिस्तान इस वक्त क्या चाहता है और इंडिया क्या चाहता है। ट्विटर से ही आपको एक छोटी सी झलक जो है वो बड़ी अच्छी तरह नज़र आ जाती है। लेकिन सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं कल से आज तक, और उसके बाद ऑफ कोर्स बाकी बातें तो चलती रहेंगी। तो आपको बताएं कि अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझने पर पाकिस्तान का भारत को जवाब मिला और खूब मिला। हर भारतीय शरारत के बावजूद पाकिस्तान आज भी अमन चाहता है। मोदी को भी समझदारी दिखाना होगी। भारतीय दरअंदाजी के जवाब में पाकिस्तान ने 2 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए, पायलट गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पाक फौज और दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान तैयारों ने अपनी हदूद में कार्रवाई की। एक भारतीय तैयारा आज़ाद कश्मीर और दूसरा मकबूजा कश्मीर की हदूद में गिरा। मकबूजा कश्मीर के जिला राजौरी में नौशेरा सेक्टर के करीब कार्रवाई की गई। इंडियन एयरफोर्स के 2 जहाज एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए। पाकिस्तान एयरफोर्स तैयार थी, उन्होंने उसको टेक ऑन किया, आपस में एंगेजमेंट हुई, जिसके नतीजे में दोनों भारतीय जहाज़ जो थे वो शूट डाउन हुए। उनमें से एक का रैकेज हमारी साइड पे गिरा, जबकि दूसरे का रैकेज उनकी साइड पे गिरा। हमने आज जो एक्शन किया वो सेल्फ डिफेंस में किया। हम इस पे किसी किस्म की विक्ट्री इंडिकेट नहीं करना चाहते। जंग में किसी की जीत नहीं होती, किसी की हार नहीं होती, इंसानियत हारती। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अमन का पैगाम दिया, अवाम ने भी अमन का पैगाम दिया, और हम किसी भी सूरत इस खित्ते को जंग की तरफ लेकर नहीं जाना। इसके साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत को बातचीत की पेशकश कर दी। कौम से खिताब में इमरान खान ने कहा कि भारत को बातचीत की फिर से दावत देते हैं। हम पुलवामा वाक़े की तहकीकात के लिए भी तैयार हैं, दहशतगर्दी पर भी बातचीत के लिए तैयार हैं। तमाम मसले मिल बैठ कर हल करने चाहिए। हमने पुलवामा के बाद हिंदुस्तान को पूरी ऑफ़र की, किसी किस्म की वो इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। मैं फिर से आपको कहूँगा कि इस वक्त बेटर सेंस शुड प्रिवेल। हमें बैठ के बातचीत से अपने मसले हल करने चाहिए। कल रात इस पूरी सूरत हाल पर वज़ीर ख़ारजा, आर्मी चीफ और DGISPR की जानिब से पार्लिमानी जमातों को इन कैमरा ब्रीफिंग भी दी गई। एलामिया के मुताबिक पार्लिमानी रहनुमाओं ने की जानिब से कहा गया कि किसी भी जारियत के ख़िलाफ़ सब मुत्तहिद हैं। हुकूमत पाकिस्तान और इदारों की भी गैर मशरूत हिमायत करेंगे। आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में फिर पूरी कौम के मुत्तहिद होने का पैगाम दिया जाएगा। पाकिस्तान ने ठंडे दिल के साथ भारत को उतना ही जवाब दिया जितनी उसने जारियत की थी। अब दोबारा मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी है। साथ साथ अगर अब भी मोदी सरकार ने होश के नाखून ना लिए तो खित्ते का अमन बड़े खतरे से दो चार हो जाएगा, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान खुद भारत को उठाना पड़ेगा। आज पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन, सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। उसके बारे में भी जियो न्यूज़ आपको सारा दिन अपडेटेड रखेगा। अभी हम इसी पे जरा सूरत हाल जो कल बनी है उस पर तज्जिया और तबसरा लेते हैं। सीनियर दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो पाकिस्तान ने बता दिया कि हमारे पास जवाब देने की भरपूर सलाहियत है, लेकिन हमारी ख्वाहिश अमन ही है। और पाकिस्तान की जानिब से इस कदर तहम्मुल और बावकार अंदाज अपनाने के बाद हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि भारत भी समझदारी का सबूत देगा। ये उम्मीद है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, पाकिस्तान ने तो ये रवैया सिर्फ इसीलिए अपनाया है कि भारत को ये बात समझ आ जाए कि पाकिस्तान कर सकता है, पाकिस्तान ने कर दिया है, लेकिन हम इसको आगे ले जाना नहीं चाहते। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे मीडिया ने, सब लोगों ने सिर्फ अमन की बात की है और कोशिश की है कि भारत को ये बात समझ आ जाए।
दुआ करनी चाहिए कि भारत पागलपन में आगे ना बढ़े, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है भारत में जो एक माइंडसेट रूल कर रहा है, जो एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है उनका, उसमें मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि भारत ये बात समझेगा। बल्कि उल्टा ये पॉसिबिलिटी है कि भारत में एक दिन के सदमे से जैसे वो बाहर निकलेंगे कि आज उनके साथ हुई है, तो उसके बाद वो शायद दोबारा जिंगोइज़्म की तरफ जाएं और बदला लेने की बात करें और शायद इससे बात बढ़ाएं। ख़तरात हैं इससे। हमें सब कुछ करने के बावजूद अपने गार्ड्स को अप रखना चाहिए, हमें होशियार रहना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए अमन की, क्योंकि अमन पाकिस्तान के हक़ में भी बहुत बेहतर है इस खित्ते के लिए और बहुत क्रिटिकल है इस खित्ते का अमन। जनरल साहब, फौजी नुक्ता नज़र से हम आपसे जानना चाहते हैं कि अब तक जो भी एक्शन रिएक्शन हुआ है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर हुआ है, LOC पर हुआ। अगर भारत ऐसी कोई कोशिश वर्किंग बाउंड्री या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर पर करता है तो आप क्या समझते हैं, हालात मुख्तलिफ होंगे, संगीनी और बढ़ सकती है? जी डेफिनेटली, अगर तो ये बात लाइन ऑफ कंट्रोल से बाहर निकली, वर्किंग बाउंड्री तो सिर्फ एक बात कहने की है हमारी तरफ से सियालकोट सेक्टर है जो पाकिस्तान का एक हिस्सा है, और अगर पाकिस्तान के किसी हिस्से पर भी कोई भारत ने ऐसी हरकत की तो वो फिर ऐलान जंग होगा और वो संगीनी बढ़ेगी नहीं बल्कि की सूरत तैयार कर जाएगी। अच्छा जनरल साहब, फाइनली आप ये भी बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हालात पैदा हो चुके हैं, दुनिया भर में तशवीश है ऑब्वियसली इस हवाले से, लेकिन अमली तौर पर दुनिया कुछ कर नहीं रही। इसकी वजह आपको क्या समझ आती है? जी मुझे समझ आती है इसकी वजह, कई वजूहत हैं इसकी। एक तो शायद दुनिया इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि आम तौर पर इस्लामी दुनिया में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान जो एक वाहिद दुनिया में जौहरी ताकत है और पाकिस्तान जो एक पिवटल स्टेट है जिस वक्त ताकत का तवाज़न जिस तरीके से तरतीब पा रहा है, पाकिस्तान उसमें एक कलीदी हैसियत रखता है। दुनिया को ये मंजूर नहीं है, ख़ास तौर पर मगरबी दुनिया को। उनके जहन में सिर्फ यही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को ये जो पिवटल स्टेट का एक और एक बड़ी खुददार रियासत है, इसको हमने स्टेज पे लाना है कि ये गुज़रगाह बन के रह जाए भारत के लिए भी और दूसरी ताकतों के लिए भी। दूसरी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान का अपना एक जो स्टेटस है एज ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट, दुनिया को वो भी मंजूर नहीं है, ख़ास तौर पे अमेरिका को और दूसरे लोगों को, और इसके लिए भी साजिशें होती रही हैं, हो रही हैं और होती रहेंगी कि पाकिस्तान को इस जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ताकत वदीयत की है, पाकिस्तान से ये भी छीन लिया जाए। और आखिरी वजह यह है, देखिए आखिरी तो खैर नहीं है, वजह यह भी है कि भारत फैक्ट्री फ्लोर है दुनिया का, 1.5 अरब की आबादी है, उनको मार्केट के तौर पर नज़र आती है, स्ट्रेटजिक पार्टनर है अमेरिका का, और अमेरिका के साथ उनके मुआहदात भी हैं जिसके तहत वो एक दूसरे की बेस इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये वजूहत ऐसी हैं कि जिसकी वजह से दुनिया भारत के ख़िलाफ़ बात करने से कतरा रही है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर दिफाई तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे से बात कर रहे थे। और वो उनका ये भी वैसे तो कहना था कि उनको कोई ख़ास उम्मीद नहीं है कि थोड़ा सा ब्रेक इंडिया देगा और फिर शायद कुछ करने की कोशिश करे। दैट इज़ व्हाट वाज हिज ओपिनियन। अभी एक और ओपिनियन ले लेते हैं। दिफाई तजियाकार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जॉय साहब, आपने वक्त दिया। शहजाद साहब, पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर कल पूरी कौम ने देखा, अपनी भरपूर दिफाई सलाहियत दिखा दी है, लाइन ऑफ कंट्रोल से आने वाले भारतीय तैयारे गिरा दिए हैं। आप समझते हैं कि भारत को अब पता लग गया है या समझ में आ गया है कि कोई भी वो एडवेंचरिज्म करे अफोर्ड नहीं कर सकता वो? जी, मेरा ख्याल है कि ये तो पता दोनों अतराफ को पहले से ही होता है कि किसकी कितनी काबिलियत है, और ख़ास तौर पे दिफाई मामलात के अंदर तो बहुत ही करीबी नज़र रखी जाती है एक दूसरे पे। जो आम तौर पर जो मिस कैलकुलेशन होती है वो रिजॉल्व की होती है कि क्या ये वाकई जो इनके पास ताकत है उसको इस्तेमाल करेंगे, कर पाएंगे, क्योंकि हर उस एक्शन का, इस तरह के एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस होता है। तो वो जो कॉन्सिक्वेंस होता है, जो उसका नताइज होते हैं, वो आम तौर पे एक चेक के तौर पे काम करते हैं कि क्या हमें उस रास्ते पे चलना है, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये मामला ऐसा था जहां पर के भारत ने पाकिस्तान की सरजमीन पे डायरेक्ट अटैक किया था, हमला किया था, हमारी ज़मीन के ऊपर को हमला बनाया था, तो उसका जवाब देना बनता था, लाजमी था, और हमारी तवक्को थी पाकिस्तान के अवाम की कि ये काम होना चाहिए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने वो रिजॉल्व वाज़े किया, शफाफ किया। तो काबिलियत पे तो उनको कभी भी शक नहीं होगा, लेकिन रिजॉल्व अगर उनको चेक करना था तो वो जाहिर है कि उन्होंने कर लिया।
बिल्कुल आपने सही कहा शहजाद चौधरी साहब के, वाकई पाकिस्तान को मतलब इतना कॉर्नर कर दिया था कि जवाब तो देना ही था। ये भी बताइएगा कि हमने देखा है कि मुल्क पर ऑब्वियसली कड़ा वक्त आया है, तो तमाम लोग सियासी और ज़ाती इख्तलाफात जो है उनको साइड पे रख के एक पेज पर हमें नज़र आ रहे हैं। तो आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी होने जा रहा है, ये दुनिया के लिए कैसा पैगाम है, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा पैगाम है, खासतौर पर ऐसे मामला जहाँ पर कौमी इंटेग्रिटी, सॉवरेंटी का और सालमियत का सवाल होता है। वहाँ पर जाहिर है कि हर आवाम, सियासी पार्टियाँ तमाम इख्तलाफात बुलाकर एक सफ़े पे इकट्ठे हो जाते हैं और उस तरीके से कौमें मुश्किल चैलेंजेस को फेस करती हैं। बाकी चीज़ें बाद में देखी जा सकती हैं, जो सियासी आपस में इख्तलाफात हैं उनका हल बाद में निकलते रहेंगे, लेकिन ये जो चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को सही मौके पे सही तरीके से हैंडल करना किसी भी उसका वो इम्तिहान होता है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया दिफाई तहदियाकार AVM शहजाद चौधरी हमसे बात कर रहे थे। एवरीबडी इज एक्चुअली क्वाइट अभी तक सो फार सारे बड़े सेटिस्फाइड हैं विद हाउ पाकिस्तान हैज रिस्पॉन्डेड। और आज पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन भी बुलाया गया है, आपको अपडेट कर दें। अब जरा सियासी रहनुमाओं को मौक़िफ़ में शामिल करते हैं। प्रोग्राम में रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया। शुक्रिया एहसन साहब, आपने वक्त दिया। एहसन साहब, जब ऐसे हालात की बात आए तो इससे पहले हम शहजाद चौधरी साहब से भी बात कर रहे थे कि सब यक आवाज़ और एक साथ खड़े नजर आते हैं। पाकिस्तान ने अस्करी, सियासी और सिफारती सतह पर भारत को पैगाम तो दे दिया है, और ये जो पैगाम है, जो मैसेज है, बड़ा मच्योर भी नजर आया है। वुड यू एग्री? हम समझते हैं जैसे कि तमाम सियासी अस्करी क़यादत ने मिलकर कहा कि पूरा पाकिस्तान एक पेज पर है, हमारी पहली ऑप्शन अमन है, दूसरी ऑप्शन अमन है, तीसरी ऑप्शन अमन है। लेकिन अगर भारत ने हमारी तरफ मैली निगाह से देखा तो भारत के नापाक अज़ाइम का मुकाबला करने के लिए ये पूरी कौम अपने तमाम इख्तलाफात भुलाकर एक चट्टान की तरह मुकाबला करेगी। और अब जो दोनों मुल्क हैं, इनकी जो एटमी सलाहियत है, उसके पेश नज़र ये जंग किसी एक मुल्क की तबाही का पेश खैमा नहीं होगी। ये इस पूरे खित्ते में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में तबाही का पेश खैमा बन सकती है। इसीलिए इस वक्त क़यादत के दानिश का, क़यादत की मैच्योरिटी का इम्तिहान है, और मैं उम्मीद रखता हूं कि भारतीय क़यादत एस्केलेशन को बढ़ाने की बजाय बातचीत की पाकिस्तान की पेशकश का बद जवाब देगी। सही कह रहे हैं एहसन इकबाल साहब, ये उम्मीद ही की जा सकती है कि जिस तरह पाकिस्तान मैच्योरिटी से इस चीज़ को देख रहा है और डील कर रहा है, वहाँ भी कुछ बेटर सेंस प्रिवेल्स इन इंडिया एज वेल। अच्छा, ये बताइएगा कि आज हुकूमत पार्लियामेंट के सामने तमाम तर सूरत हाल रखेगी। आपकी नज़र में अब इस मामले को आगे कैसे लेकर चलना चाहिए, और इस सिलसिले में अपोजिशन हुकूमत की क्या मदद कर सकती है? अपोजिशन ने इस मामले पर पहले दिन से बहुत ज़िम्मेदाराना किरदार का मुजाहरा किया है, और हमने हुकूमत को गैर मशरूत ताउन की पेशकश की। चूँकि हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, हम हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पाकिस्तान की सालमियत का सवाल होगा, पाकिस्तान की आज़ादी और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सवाल होगा, तो हम सब पहले पाकिस्तानी हैं, हम सब एक हैं, हम एक सीसा पलाई हुई दीवार है। और इसी तरह जो पार्लिमानी कायदीन का इजलास हुआ जिसमें आर्मी चीफ ने ब्रीफिंग दी, वहाँ पर न सिर्फ सियासी जमातों की क़यादत ने बल्कि अस्करी और सियासी क़यादत ने मिलकर एक ही पैगाम दिया कि हम पाकिस्तान की आन के लिए, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए एक हैं। हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर किसी ने हम पे जंग मुसल्लत की तो भरपूर मुकाबला भी करेंगे। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल हमारे साथ मौजूद थे। साबिक वज़ीर ख़ारिजा और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिना रब्बानी खर साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपका खर साहिबा, आपने वक्त दिया। बताइएगा, तमाम ज़ाती और सियासी इख्तलाफात को भुलाकर पाकिस्तानी कौम एक पेज पर नजर आ रही है, सियासी जमातें एक पेज पर नजर आ रही हैं। भारत की जानिब से जो शरारतें की जा रही हैं, इसके बावजूद वज़ीर आज़म और तर्जुमान पाक फ़ौज आज भी यही कह रहे हैं कि हमें अमन को मौका देना चाहिए। बहुत मुनासिब बात है। आपको क्या लगता है, दुनिया हमारे इस पैगाम को कैसे देख रही है? देखिए, पाकिस्तान ने मेरे नज़र में एक जीता जागता सबूत दिया है एक मैच्योर नेशन का,
और मैं इसमें एक जो हमारा एक डेमोक्रेटिक पास्ट रहा है इन द रिसेंट ईयर्स, उसको यकीनन इसके लिए बहुत क्रेडिट दूंगी, बिकॉज एक मैच्योरिटी के साथ पूरा पाकिस्तान came together in this moment of need. हिना साहिबा, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आज ये मामला लाया जाएगा और बड़ा ज़रूरी है कि इस प्लेटफॉर्म दुनिया को हमारे मुत्तहिद होने का पैगाम भी जाए थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। इसका बेहतरीन पार्लियामानी तरीका क्या होगा? देखिए, पार्लियामान का जॉइंट सेशन का हमने मुतालबा किया पहले ही दिन जब इंडियन एग्रेशन पाकिस्तान के ऊपर हुआ, और ये मुतालबा इसीलिए था क्योंकि पाकिस्तान की जो राय अमल है उसमें कलेक्टिव विजडम की बहुत सख्त ज़रूरत है। उसमें ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान के इलेक्टेड नुमाइंदगान उसमें एक उनका मशवरा बीच में शामिल हो, और दूसरी तरफ ये भी ज़रूरी है कि पूरा जो पार्लियामेंट केम टुगेदर इन दिस आवर ऑफ नीड, उसका एक रिफ्लेक्शन भी दुनिया को भी नजर है और पाकिस्तानी कौम को भी नजर है। मेरा साहब, भारत में इस वक्त ऐसी जमात की हुकूमत है जो जंगी मिजाज दिखा रही है। जाहिर है बड़ा टफ टाइम्स है उनके लिए भी, लेकिन अब हमें हालात ठीक करने हैं। अब हमें हालात ठीक करने के लिए जो हुकूमत इक़दाम उठा रही है वो तो ठीक, दीगर जो सियासी जमातें, जो अपोजिशन की जमातें, वो क्या किरदार अदा कर सकती हैं? राब्ते बढ़ा सकती हैं किसी तौर से? लेकिन मेरे नज़र में जो एक स्टेटमेंट आई है जॉइंट अपोजिशन से इंडिया की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने खुद इंडिया की तरफ से, इंडिया के पार्लियामेंट में से ये आवाज़ आई है कि मोदी साहब इसको अपने सियासी मफाद के लिए, इंडिया के जवानों की सैक्रिफाइस को अपने सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करें। तो बेसिकली अगर आप इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें या इसकी तशरीह करें तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वो जंगी अज़ाइम सियासी इलेक्शन नेरिंग के लिए इस्तेमाल करें। तो ये एक बंदे के इलेक्शन सक्सेस की खातिर हम पूरे खित्ते का अमन हमने दाव पे लगाया हुआ है। देखिए, इस वक्त तो हमें हर जगह राब्ता बिल्कुल बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो बहुत गैर मुनासिब सवालों का, हमें तो इस वक्त हर जगह रीच आउट करने की जरूरत है। हम जहाँ पे ये भी समझें कि हमें शायद बहुत ज्यादा सुनाई ना मिले, हमें वहाँ पे भी रीच आउट, बिकॉज इस वक्त देखिए पाकिस्तान के पास मॉरल हर जगह रीच आउट करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका हिना रब्बानी खान साहब, आपने वक्त दिया। और कल जो डेवलपमेंट्स हुई उसमें हमने मुख्तलिफ लोगों की आरा अब तक पहुंचा दी। अभी बहुत कुछ है इसके अलावा भी प्रोग्राम में। लोगों से बात करके भी पता चल गया कि एवरीबडी रियली इज ऑन द सेम पेज। अगर बाय एयर भी आप ट्रैवल कर रहे हैं विद इन पाकिस्तान एनीवेयर, तो घर से निकलने से पहले पता जरूर कर लें कि एयरपोर्ट खुला और फ्लाइट्स जा रही हैं कि नहीं। अच्छा जी, अभी जरा आर्टिस्ट कम्युनिटी की बात करें। बॉर्डर के उस तरफ तो हमने देख लिया आर्टिस्ट किस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन हम अपनी बात करें तो एक कौम, एक अज़्म, सब पाकिस्तानी मुत्तहिद हैं। बिल्कुल जी, मुत्तहिद हैं, यकजा हैं और यक आवाज़ हैं। दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे। सियासतदानों से लेकर फनकारों तक सब वतन अजीज़ की खातिर एक हैं। मगर इससे ज़्यादा मुस्बत बात यह है कि सबके सब जंग के बजाय अमन की बात कर रहे हैं। और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक ट्वीट के जरिए आगाह किया कि सिनेमा एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने भारतीय फिल्मों की नुमाइश ना करने का फैसला किया है और हुकूमत ने पेमरा को हिदायत की है कि मीडिया पर भारतीय इश्तिहारात चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। ये फिल्मों का बंद होना तो वी वर ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग एंड स्पेकुलेटिंग के हो जाएगा। हाँ, और इससे पहले भी मुतादिद मरतबा बंद हो चुकी हैं। जब आर्टिस्टों की बात की जाए तो इंडियन आर्टिस्टों का रिएक्शन हमें बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट किस्म का नजर आता है, लेकिन हमारे यहाँ से सब लोग से नो टू वॉर के हैशटैग के साथ अपने पैगाम दे रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पोती फातिमा भुट्टो ने ट्विटर पर लिखा कि जंग से ज्यादा बदसूरत चीज़ कोई नहीं होती। अदाकार और PTI रहनुमा हमजा अली अब्बासी ने झूठे भारतीय दावों का खूब पोल खोला। अदाकारा माहिरा खान ने लिखा कि जंग की खुशी मनाने से ज्यादा बुरी कोई बात नहीं हो सकती। अहमद पट ने लिखा कि पाकिस्तान सबसे पहले है। मावरा हुसैन ने लिखा कि जंग में किसी की जीत नहीं होती। वीना मलिक ने ट्वीट किया कि मेरा नाम दरख्त है और मैं दहशतगर्द नहीं हूँ। फहद मुस्तफ़ा ने लिखा कि जंग किसी के सही या गलत होने का फैसला नहीं करती। तो ये तो हमारे आर्टिस्ट का रिएक्शन था। अच्छा जी, हम बहुत से ऑब्वियसली पर्सपेक्टिव लेना चाहते हैं। सबसे पहले हमें लाहौर से ज्वाइन किया है, हमारे साथ है मारूफ गुलकार, समाजी कारकुन और चेयरमैन बराबरी पार्टी पाकिस्तान, जवाद अहमद। जवाद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। जवाद, सबसे पहले तो हम ये रिएक्शंस की बात कर रहे हैं फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर एंड विद इन पाकिस्तान, हमारे फनकारों की, हमारे आर्टिस्ट की। तो आर्टिस्ट कहीं का भी हो, लोग उनको प्यार करते हैं। दे डू नॉट सी एनी बाउंड्रीज। पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने बढ़ चढ़ के अमन का पैगाम दिया है कि वी डू नॉट वांट वॉर, पूरे हैशटैग्स चल रहे हैं, लेकिन वो रेसिप्रोकेट इंडिया की साइड से हुआ नहीं। वहां तो लगता है इंतजार में बैठे हैं कि जी हमने जंग करनी है।
देखें, ये जो हमारी तरफ से रिएक्शन आ रहा है ये तो बड़ा अच्छा है, बड़ा पॉजिटिव है। और मैं समझता हूँ कि जंग तो थोड़ी देर के लिए होती है और बड़ा नुकसान भी करती है, जितनी लंबी चलती है उतना ज़्यादा नुकसान करती है, लेकिन आखिरकार आपने टेबल पे बैठ के डायलॉग करके पीस की तरफ भी जाना होता है। कौन सी जंग है दुनिया में जो सारी उम्र चलती रहती है? तो आप बेहतर है कि थोड़ी देर के लिए इस तरह का जुनून पैदा हो और ख़त्म भी हो जाए, जल्दी नुकसान भी ना हो। और मैं ये भी समझता हूँ कि जो जंगें हैं ये फ़ौजों के लड़ने के काम होता है, उनका फ़र्ज़ होता है। ये जो आम इंसान होते हैं इनको इस तरह नहीं करना चाहिए। फ़ौजें तो हिफाजत करने के लिए मौजूद होती हैं और पाकिस्तान की फ़ौज ने अभी जो किया वो बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, उन्होंने हिफाजत की है पाकिस्तान की। लेकिन जो आम इंसान है उनको तो मैं समझता हूँ कि इसलिए भी अमन की बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो बल्कि कुछ अशार पेश करना चाहूँगा जो सैल लुधियानवी साहब के हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कॉमेंट्री है पूरी जंग के ऊपर। तो वो ये कहते हैं कि टैंक आगे बढ़ें या पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है, जीत का जश्न हो या हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, ये क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। और मैं समझता हूँ कि जो शरीफ लोग होते हैं वही मुल्कों को चलाते हैं, वही उसको डेवलप करते हैं, वही लोगों को कहते हैं कि अमन की बात करो, प्यार की बात करो। और जो बदमाश लोग होते हैं ना, जो उनको ठीक होना चाहिए, शरीफ होना चाहिए, मैं समझता हूँ कि उनको सबसे पहले गन्स दे के बॉर्डर पे भेजना चाहिए, क्योंकि वो जो सोशल मीडिया पे वॉर कर रहे हैं और जो नफरतें और ज़्यादा उभार रहे हैं दोनों मुल्कों की तरफ से, सबसे पहले जंग के लिए भेजना चाहिए, उनको पता चले कि जंग क्या होती है, उनको पता चलना चाहिए कि जंग क्या होती है। बिल्कुल जवाद आपने सही कहा कि फ्रंट लाइन पे वही होने चाहिए जो जंग की ख्वाहिश कर रहे हैं और इस बारे में लिख भी रहे हैं। जवाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे थे हालिया पाक भारत कशीदगी, इसमें पर्टिकुलरली जो फनकार हैं उनका किरदार क्या होना चाहिए। जवाद, इससे पहले आपने जाहिर बात की जो हम सब बात कर रहे हैं कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं होती, लेकिन हमने देखा है ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर जो फनकार हैं वो फ्रंट लाइन सोल्जर्स के तौर पर अपने आप को पेश कर रहे हैं, लेकिन ऑन द कॉन्ट्री जो हमारे लोग हैं मासे भाई चंद एक के वो बड़ा सूझबूझ से काम ले रहे हैं और अमन की बात कर रहे हैं और इस अमन के प्रोसेस को आगे बढ़ाने की बात करें। आपको लग रहा है कि हमारा ये जो स्टांस है ये उस तरफ भी लोग सोचने पे मजबूर तो होते होंगे कि हम कैसे हैं और ये लोग देख लो कैसे हैं? देखें, वैसे भी अगर आप देखें ना तो इस वक्त जंग तो उन्होंने शुरू की है, तो मतलब करने की कोशिश कर रहे हैं और एग्रेसर्स हैं, हम तो डिफेंसिव पोजीशन पे हैं। तो इसलिए वैसे भी अगर पूरी कौम भी अगर आप देखें तो वो इसी तरह एक पोजीशन लेगी, स्पेशली जो लोग थोड़े से इंटेलेक्चुअल कंटेंट रखते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि बड़ी अजीब बात है, भारतीय जो अदाकार हैं उनको सोचना चाहिए कि भारत के अपने अंदर उनको बड़ी जंग लड़नी है। भारत एक बड़ा गरीब मुल्क है, बेशक उनके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कुछ और बताते हैं, लेकिन 80 करोड़ गरीब लोग हैं वहाँ और 42 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं। और पाकिस्तान में भी यही हाल है, पाकिस्तान में भी हमें जंग जो लड़नी है असल में गुर्बत से, तालीम से, सेहत से, इस तरह के बड़े रोज़गार से, बड़े बड़े मसले हैं हमारे। तो मैं तो समझता हूँ कि उनके जो आर्टिस्ट हैं उनको थोड़ी सी समझ बूझ का मुजाहरा करना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि ये अमन जो है ये यही हो तो डेवलपमेंट होती है, अगर नहीं हो तो उसके बाद तो लाशों के अंबार लगते हैं। और जिन मुल्कों में जंगें हुई हैं आप वहाँ जाके उनका हाल देखें, कुछ बड़े अरसे तक जो है वहाँ पे कोई डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का नामो निशान नहीं होता, लोग सिर्फ अपनी जिंदगियाँ जो है वो घसीट रहे होते हैं। सीरिया की तस्वीर और मनाज़िर देख लें तो ही आपको जंग की हौलनाकियाँ समझ में आ जाती हैं। जवाद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। जवाद, गरीब आवाम की बात कर रहे थे और कि भूख अफलास और गुर्बत उस तरफ भी है इस तरफ भी है, और इन गरीबों के लिए बहुत से लोग वैसे तो काम करते हैं, लेकिन एक शख्स जिसका नाम ता क़यामत जिंदा रहेगा वो ईदी साहब का नाम। बिल्कुल जी, जब हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हो और एक ऐसी हस्ती का नाम सामने आए जिनकी सारी उम्र पाकिस्तान के गरीब और दुखी अवाम की खिदमत में गुजर गई हो तो वहाँ रुकना लाजिम हो जाता है। और हम याद कर रहे हैं ऑफकोर्स जिस तरह अब्दुल्ला ने कहा अब्दुल सत्तार ईदी साहब को और उनके कारनामों को, और क्या क्या मतलब आपको लिस्ट में बताएं कि एम्बुलेंस सर्विस, सर्द खाना, बेसहारा बच्चों, खवातीन, बूढ़ों का सहारा, ईदी झूला, अस्पताल, डिस्पेंसरी, जानवरों का अस्पताल, क्या कुछ नहीं किया ईदी ने इस मुल्क के लिए और ख़ास तौर पे नादार और बेसहारा लोगों के लिए। आज अब्दुल सत्तार ईदी हम में नहीं मगर उनके शुरू किए गए कामों से आज भी लाखों लोगों मुस्तफ़ीद हो रहे हैं।
ऑलराइट, ओके, अब ये तो ऑब्वियसली वी जस्ट वांटेड टू मेंशन ईदी साहब, और ख़ासतौर पे अगर ईदी साहब एट दिस स्टेज अगर इधर होते तो क्या वो कह रहे होते और क्या उनका कहना होता है विद व्हाट इज़ हैपनिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बहुत सी हमने बातें करनी है, ब्रेक भी लेनी है, न्यूज़ ब्रेक, लेकिन आपको ये बता दें कि अगले घंटे में भी कुछ आर्टिस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। जवाद अहमद तो होंगे ही, लेकिन साथ साथ हमें फिल्म स्टार एहसन खान और बुशरा अंसारी साहिबा भी ज्वाइन करने वाली हैं। आर्टिस्ट बिरादरी का रिएक्शन भी ले रहे हैं और इस सारी पाक भारत सूरत हाल में जो कल्चर और एक्सचेंज ऑफ कल्चर को नुकसान पहुंचा और इसमें हमेशा से पहल भारत की तरफ से होती है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। एहसन खान फिल्म स्टार सुपरस्टार हमें ज्वाइन कर चुके हैं कराची स्टूडियोज में और जवाद अहमद तो हमारे साथ हैं ही। एहसन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। एहसन, सबसे पहले तो हम ये बात कर लें कि हमने अक्रॉस द बॉर्डर जो रिस्पॉन्स देखा है इंडियन आर्टिस्ट का, फनकारों का, आप जैसे ही आप लोग जैसा स्टेचर है आर्टिस्ट फनकारों से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि देयर विल बी अ सेंस ऑफ मैच्योरिटी इन देम, दे विल नॉट वांट वॉर या कॉन्फ्रंटेशन या इस किस्म की, वो बिल्कुल सलाह नहीं देंगे। ऑल्दो वो तो बड़ा इसको बकअप कर रहे हैं और हमारे जो है वो बिल्कुल पीसफुल एक मैसेज दे रहे हैं। हुमा, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो तमाम पाकिस्तानी जो देख रहे हैं उनको बहुत बहुत सलाम। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी आप दोनों का ये शो बहुत देखा जाता है, बड़ा सक्सेसफुल है एंड आई एम ग्लैड दैट यू गाइस आर गिविंग एन अमेजिंग मैसेज। इनफैक्ट ऑल द मीडिया बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से थ्रू आउट इस ये जो भी हुआ है उसको डील कर रहे हैं। हुमा, आपकी जहाँ तक सवाल की बात है तो आई वुड जस्ट से कि हम लोग एट टाइम्स आवाम भी, सब लोग भी बहुत इम्प्रेस होते हैं किसी से। ज़ाहिर है काम को देखते हैं, आर्टिस्ट का हमेशा ही कहा जाता है कोई बाउंड्री नहीं होती, इसलिए उनका काम यहाँ बहुत देखा जाता है, बहुत पसंद किया जाता है, हर जगह नज़र भी आते हैं, हर जगह प्रोजेक्ट भी उनको इस तरह किया जाता है जैसे वो शायद इसी मुल्क के रहने वाले हैं। और सबसे जो एक हैरत अंगेज़ बात है कि वो लोग बड़े अप टू डेट रहते हैं और लोग समझते हैं कि इंडियन इंडस्ट्री के लोग जो एक्टर्स हैं बड़े पढ़े लिखे या बड़े एक्सपोज और बड़े अप टू डेट हैं, लेकिन आई एम सॉरी आफ्टर ऑल व्हाट वी सीन, मुझे ये लगा कि पूरी दुनिया में हॉलीवुड के एक्टर्स से लेके आप टर्किश एक्टर्स, ईरानी एक्टर्स, दूसरे पाकिस्तानी एक्टर्स या आर्टिस्ट या सिंगर्स प्रमोट करते हैं पीस को, अच्छाई को, हेल्थ को, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, क्या क्या नहीं करते, लेकिन मुझे तो ये इंडियन एक्टर्स मुझे इतने जाहिल लगे। मुझे इसके बाद लगा कि ये लोग समझते हैं शायद कि जो वीडियो गेम्स हम घर में बैठ के खेलते हैं बच्चों के साथ, या बच्चे आजकल जो ट्रेंड है शायद ये कोई उसका हिस्सा है, या अपनी फिल्म की प्रमोशन और पैसे की लालच में ये इस कदर गिर चुके हैं कि इन्होंने इंस्टिगेशन शुरू कर दी। आप इंस्टिगेट करते हैं जब ट्वीट करते हैं और आपके लाखों फॉलोअर्स होते हैं, और आप एक इंडिया का कल्चर है कि वहाँ पे आपको पता है हर चीज़ की तो पूजा की जाती है, आर्टिस्टों की भी पूजा की जाती है, और उनको इतना आसमान पे हर एक को रख दिया जाता है कि वहाँ पे इंसान को मार दिया जाता है और गाय को बचाया जाता है, जबकि कोई फेयर सिचुएशन आप नहीं देखते। वहाँ पे बहुत सी अनफेयर चीज़ें चलती हैं। दिस इज़ वन ऑफ दैट कि जब आप इतना सर पे चढ़ाते हैं, व्हाट शुड बी आवर रिस्पांस, इसी पे हम बात करते हैं। जवाद भाई, आप ये बताइएगा कि अब उस तरफ से जो नफरत फैलाई जा रही है, वो कोशिश की जा रही है, वो तो अपनी जगह, लेकिन जाहिर है हम तो मुस्बत पैगामात ही दे रहे हैं। हमारे यहाँ हमने देखा कि इकदाम हमने उठाया कि हमने इंडियन फिल्मों की नुमाइश पे पाबंदी लगा दी। आप कैसे देखते हैं ये जो स्टेप्स हम ले रहे हैं, आपकी नज़र में ये ठीक हैं या इससे ज़्यादा कुछ कर सकते हैं हम लोग? देखें, ये सारे स्टेप्स गलत हैं, उनकी तरफ से भी हमारी तरफ से भी। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान और इंडिया की दो बड़ी जंगें हुई हैं, 1965 में, 1971 में। उसके बाद क्या पाकिस्तानी इंडियन फिल्म्स नहीं देख रहे थे? क्या उसके बाद इंडिया जो है उसके अंदर पाकिस्तानी आर्टिस्ट काम नहीं कर रहे थे? तो ये थोड़ा सा टाइम है जिसके अंदर ये सब कुछ होना है, बाद में फिर रिवर्ट करना है आपने। लेकिन अगर आप दोनों तरफ से अना के मसले बना लेंगे, और उन्होंने भी किया आपने भी कर दिया, तो फिर खोलेगा पहले कौन? ये एक और बड़ा अना का मसला बन जाएगा। मैं तो बल्कि समझता हूँ कि देखें, जिम्मेदारी जो है ना इस वक्त दीदी, इस वक्त जो जिम्मेदारी है ना हमारी सबकी, पूरी कौम की, इस पाकिस्तानी जितने भी हैं, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, इस वक्त नौजवान भी सुन रहे हैं, लोग भी सुन रहे हैं, जो स्पेशली जो मिडिल क्लास है, जो थोड़ा सा अक्लमंदी के साथ देख सकती है चीज़ों को, जो पढ़ते लिखते हैं कुछ, आप ये ज़हन में रखें कि जंगें जो होती हैं ना, वो इंसानियत को तबाह तो करती हैं, लेकिन वो प्रॉफिटेबल भी नहीं होती किसी के लिए भी। स्पेशली जो लड़ रहे होते हैं, ये उनके लिए प्रॉफिटेबल होते हैं जो असला बनाते हैं, जो आपको ये बेचते हैं।
जिसकी वजह से आपको जंगें करनी पड़ती हैं फिर। तो जीत तो उनकी होगी, हमारी थोड़ी होगी। और आखिरकार कौन जीतता है मुझे बताएं? हमेशा लोग नुकसान करके टेबल पे बैठते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो अब एक बात लेकिन मैं यहाँ करना चाहूँगा, देखिए हमारी जो गवर्नमेंट है ना, उसको भी, पाकिस्तान के लोगों को भी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी, इनको बहुत ही सेन तरीके से बात करनी चाहिए। इमरान खान साहब इस वक्त जो पोजीशन ले रहे हैं वो बड़ी अच्छी ले रहे हैं। वो इस वक्त बात करना चाह रहे हैं कि चलें अमन की, प्यार की, मोहब्बत की, लेकिन उन्होंने जो ट्वीट किया था मोदी साहब के बारे में उनको नहीं करना चाहिए था। वो मेरा ख्याल है कि गैर जिम्मेदार ट्वीट था। ये एक मुल्क का सरबराह नहीं कर सकता। आप एक अपोजिशन लीडर हो तो आप कर सकते हैं, आप नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब को कुछ भी कह सकते हैं। एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है, आप उसको नहीं कह सकते। हाँ जी बिल्कुल। और अब बहरहाल वो ठीक बात कर रहे हैं, अब वो अच्छी बात। भाई यहाँ पे है कि हमारे जो DGISPR ने जो कल बयान दिया, परसों भी जो बात की, और इवन द प्राइम मिनिस्टर व्हाटएवर ही सेड इट मेड सो मच ऑफ सेंस। यानी थ्रू आउट उन्होंने बार बार फोकस करके, फोर्स करके कहा कि हम अमन की बात करना चाहते हैं। और हर आर्टिस्ट हैं, आप उनकी जब कंगना या अजय देवगन या जो भी अदनान समी या जो भी लोग हैं, आई थिंक सिर्फ क्योंकि इनकी फिल्म्स रिलीज हुई थी और फिल्म्स के चक्करों में या म्यूजिक के चक्करों में ये लोग पब्लिसिटी के लिए बहुत गंदे काम कि उनको ये बताना पड़ा, वो अपनी कौम को, अपनी आवाम को उनको याद दिलाना पड़ा कि भाई हम इधर ही हैं, हम बिल्कुल जस्ट बिकॉज हमारी कोलैबोरेशंस होती होंगी अक्रॉस द बॉर्डर, हम सारे मिलके काम करते होंगे, बट हम तो ये बार-बार बताने की जरूरत भी वहां पड़ती है। मैं तो अब्दुल्ला समझता हूं कि इतने अनइम्पोर्टेंट लोग हैं कि इनको तो डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। द ओनली पॉइंट इज कि इतनी गुर्बत है हर जगह पे, पॉवर्टी इतनी ज्यादा, एजुकेशन नहीं है, बीमारियां इतनी ज्यादा, अब कुछ उन पे हम लोग काम करें, कॉमन ग्राउंड्स पे काम करें। क्या अच्छा फिल्में बंद करना है ऐसा ठीक है, हम लोग जो अब ये स्टेप्स ले रहे हैं, जाहिर है वहाँ इतना सब कुछ करते हैं। कल वैसे ही ऑन अ लाइट नोट आई वाज ड्राइविंग बैक होम और रेडियो पे आतिफ असलम का एक गाना चल रहा था जो उन्होंने किसी बॉलीवुड फिल्म के लिए गाया था और कोलैबोरेशन थी, और मैं सोच रहा था कि यार एक्चुअली यहाँ पे हैशटैग होना चाहिए से नो टू वॉर, क्योंकि जब जंग नहीं होती तो बड़ी खूबसूरत चीजें आपको देखने और सुनने को मिलती हैं। अब्दुल्ला देखिए, मैं ये वो तो आपने उनका शायद वो एक बड़ा वायरल हुआ टमाटरों का एक फजूल सा वीडियो जो उनके, तो फिल्म्स बंद करना नेचुरली एक आपके अंदर, आप पहले पाकिस्तानी हो, उसके बाद ठीक है, देयर इज नो बाउंड्री एंड वी शुड एक्चुअली, ये एक अमन के सफीर कहा जाता है पैगाम, लेकिन जब बात आपकी इंटेग्रिटी, आपकी इज्जत पर आती है, सेल्फ रिस्पेक्ट पे आती है, तो उनकी कोई चीज़ हमारे लिए, हमारी इज्जत से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट इज वेरी ट्रू। अच्छा कुछ चीजें हम ये भी बता दें, और अमन के सफीर की आपने ऐसा बात की है, तो हॉलीवुड में भी हमने देखा है, दुनिया के किसी भी आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में देख लें, तो ये जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, जिनके जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जिनकी फॉलोइंग होती है, वो बहुत बड़े मुहिम को लेते हैं, साथ लेके चलते हैं, और लोग फिर ऑब्वियसली उनको फॉलो करते हैं। ये रोल जो है ये इंडियन स्टार्स और पाकिस्तानी स्टार्स भी प्ले कर सकते थे। अभी एक दो एग्जाम्पल्स हम कल भी दे रहे थे, अभी भी दे रहे थे। यूएन गुडविल एम्बेसडर हैं प्रियंका चोपड़ा, जिन्होंने ट्वीट किया अपने कोई 23 मिलियन फॉलोअर्स को और तालियां बजाई, और उन्होंने वेल डन अपनी एयरफोर्स को कहा। वो शायद हुमा वो भूल गई कि जब उन्होंने कॉन्टेनिको जो उनका एक एपिसोड था उसमें जब एंटी इंडियन छोटी सी बात की थी, तो इनके खिलाफ इतने एहतजाज हुए, तो वो फेस सेविंग भी कोई चीज, यानी कि हर चीज में आप सियासत और झूठ को नहीं घुसा सकते। ये उनका एक पॉलिटिकल बयान था। बिल्कुल, एंड एज एन आर्टिस्ट एंड एज अ गुडविल एम्बेसडर, हाउ कैन अ गुडविल एम्बेसडर एवर क्लैप और अपलॉड फॉर वॉर? तो ये बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन खामोश रहना बेहतर था शायद उनके लिए, लेकिन हमारे यहाँ भी हमारे बहुत बड़े स्टार हैं, बड़ा हम रिस्पेक्ट करते हैं। शान, उनका भी जवाब, आपसे भी मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि उनका भी कल हमने देखा एक ट्वीट जो कि उन्होंने कहा, इसी जज्बे की लौ में उन्होंने कहा कि अगर आप किसी इंडियन स्टार को पाकिस्तान में किसी बिलबोर्ड पे भी देख लें तो वही हशर करें जो होना चाहिए। वी वर जस्ट डिबेटिंग अमंगस्ट आवरसेल्व्स जवाद कि ये रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट थी फ्रॉम आवर ओन स्टार एज वेल। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि स्टार्स तो चलें, आप उनको हो सकता है कि उनके अंदर कोई फिर वही बात है कि समझ-बूझ की शायद कोई कमी हो, क्योंकि सिर्फ आर्ट जो होता है उसके साथ को पढ़ना लिखना भी पड़ता है, लेकिन पूरी कौम को ही देखना चाहिए कि आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं, आप नफरतें फैलाना चाह रहे हैं, आप फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं। और देखें, ये जो हमने अभी बात की है ना कि वो ये कर रहे हैं और हमने क्या करना है, वो जो मर्जी करते रहें,
वो उनकी तो देखें, हम उनका जिम्मेदारी नहीं ले सकते वो लोग क्या करना चाहते हैं। लेकिन एक बात आप याद रखें कि ये जो इंडिया और पाकिस्तान है आखिरकार हमसाए हैं, और अगर हमने आखिरकार आपस में बिजनेस भी करना है, ट्रेड भी करना है, अगर नहीं करेंगे तो ये तो खिता जो है ये वैसे ही इसको सूखा पड़ा हुआ है, भूख है इतनी, गुर्बत है, वो कैसे हल होगी। तो इसलिए लोगों को बस समझ नहीं आती कि अच्छा मुझे एक बात बताएं, अमेरिका जो है वो हमारे साथ वो कभी ड्रोन अटैक कर देता था हमसे पूछे बगैर, इतना कुछ हमारे साथ उसने किया, हमारी 1-2 चौकी से उड़ा दी, हमने क्या उसकी फिल्में बैन की। मसला ये है कि वो जब आप इस तरह की फ्रेंजी फैला देते हैं ना, अब ये दोनों तरफ से हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट के अंदर ऐसे लोग हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अंदर जो इस तरह की बातें करते हैं कि हैरान हो जाता है इंसान के। कभी कहते हैं लाल किला फतह कर लेंगे, कभी कुछ कहते हैं आप रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आर्टिस्ट को तो छोड़ें, वो तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। करे थे, और जब लोग हम बात करते हैं एहसन, और जवाब आप भी एहसन पर्टिकुलरली आपसे अब जानना चाहेंगे कि आतिफ असलम या राहत फ़तेह अली खान वहाँ जाके परफॉर्म करते हैं, तो भाई राहत फ़तेह अली खान और आतिफ असलम बॉलीवुड इंडस्ट्री की ज़रूरत है, वहाँ पे उनको लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं, एक फिल्म के हिट होने की जमानत समझी जाती है। आतिफ असलम का एक गाना किसी फिल्म में होगा तो वो समझ लेते हैं कि हाँ म्यूजिक तो इस फिल्म का हिट हो जाएगा। तो हम यहाँ से भाग के नहीं जा रहे, वो हमें बुलाते हैं तो यहाँ पे जाते हैं। फिर अब्दुल्ला, मैं छोटी सी बात जरूर करना चाहूँगा, वो ये कि पाकिस्तानी म्यूजिक आप ले लीजिए, पाकिस्तानी ड्रामा ले लीजिए, और इंशाल्लाह अब फिल्म्स ही अपने ओन पर बगैर किसी सपोर्ट के हम यहाँ तक पहुँचे। और आप यकीन करें, जैसा आपने कहा, पूरी दुनिया में लोग हमारे आर्टिस्ट को बहुत पसंद करते हैं और करते आए हैं हमेशा से। बड़े बड़े एक्टर्स हमारे एक्टर्स की, हमारे म्यूजिशियंस की तारीफ़ करते हैं, और हमने ये मकाम बग़ैर किसी सपोर्ट के हासिल किया है, और आगे भी वी डोंट नीड एनी सपोर्ट। हाँ, ये है कि पाकिस्तान का एक एजेंडा है अमन का, हमारे प्राइम मिनिस्टर का, हमारे आर्मी का, हमारे लोगों का, हमारे एक्टर्स का, हमारे सिंगर्स का, आम आवाम का, जिस तरह से उनके फौजी को ट्रीट किया जा रहा है इज्जत के साथ, सबका एक एजेंडा। और ये पूरी दुनिया में नजर आ रहा है कि वी डोंट वांट वॉर, हम अमन चाहते हैं, हम प्यार चाहते हैं, हम वो कहते हैं ना एक ताल्लुक चाहते हैं सबसे। बेशक, यू आर वेरी राइट अबाउट दैट। और ऐसा खास तौर पे आई वुड लाइक टू सेकंड आपने जो बात की है कि हमें इंडिपेंडेंटली अपनी चीज़ें बिल्कुल करनी चाहिए, अपनी इंडस्ट्रीज़ को बनाना चाहिए। उसके बाद अगर कोलैबोरेशन इंडिया तो क्या दुनिया में किसी के साथ भी हम करें, तो फनकारों के लिए तो ये चीज़ ऑब्वियसली उनको और बढ़ाती है, उनको और बड़ा करती है, और उनको और इन्फ्लुएंस जो है वो बेहतर कर सकते हैं जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, जो उनको देख रहे होते हैं। अच्छा जी, बहुत सी हमने बातें करनी है, कुछ खबरें भी हमने आपको आगाह भी करना है, तो आगे वो कर लें पहले। आगे बढ़ जाते हैं और आपको बताना हमने ये कि एहसन और जवाद वैसे हमारे साथ ही रहेंगे, तो उनके साथ भी बात करते रहेंगे। कोर्ट में भारतीय आइन के आर्टिकल 35A के खिलाफ केस की समाअत जारी है। बहुत अहम आर्टिकल है, क्यों हम बता दें। बिल्कुल जी, आपको बताएं कि कश्मीरियों के रहे सहे जो इंसानी हकूक छीनने के लिए वार किया जा रहा है, इसी आर्टिकल को हटाने की वजह से आपको बता देते हैं नताइज से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, खुद कश्मीरी भी खबरदार कर रहे हैं। आपको ये भी बताएं कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 35A की समाअत के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में एहतजाज किया जा रहा है, और आर्टिकल 35A के तहत जम्मू और कश्मीर में गैर रियासती बाशिंदों के नौकरी हासिल करने, वोट देने और गैर मनकूला जायदाद खरीदने पर पाबंदी आयद होगी। इसलिए इसको ख़त्म किया जा रहा है, और कश्मीरी रहनुमाओं ने खबरदार किया है कि अदालती फैसले के जरिए आइन में तरमीम के संगीन नताइज होंगे। भारतीय इंतहा पसंदों ने अदालतों में इस आर्टिकल के खिलाफ दरखास्त दायर कर रखी हैं, और वो चाहते हैं कि इस आइन के आर्टिकल 35A को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि मकबूजा कश्मीर में जो आबादी का बैलेंस है, मुस्लिम अक्सरियत है वहाँ पे, उसका खात्मा किया जा सके। पाकिस्तान ने भी भारतीय आइन के आर्टिकल 35A पर बहस की मुखालफत की और कहा कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में आबादियाती तब्दीली की मजम्मत करता है। ऐसा कोई भी इक़दाम आलमी क़वानीन और सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी होगी। आलमी बिरादरी मौजूदा सूरत हाल का फौरी तौर पर नोटिस ले, इस पर बात करते हैं। माहिर बैनुल अक़वामी कानून अहमद बिलाल सूफी साहब ने हमें जोड़ा है। अहमद बिलाल सूफी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। भारतीय सुप्रीम कोर्ट आइन के इस आर्टिकल से मुताल्लिक केस सुन रही है, जिसके तहत मकबूजा कश्मीर की रियासत को भारतीय वफाक में एक खसूसी दर्जा मिला हुआ है, और अगर ये दर्जा ख़त्म कर दिया जाता है तो कश्मीरियों के लिए मसाइल कितने बढ़ सकते हैं, ये ज़रा आप हमें बताएं। हिंदुस्तान की जो आइन की पोजीशन है वो ये है कि ये रियासत सेपरेट है, काफ़ी हद तक इसकी लिमिटेड ऑटोनॉमी है और लिमिटेड सॉवरेनिटी है। और ये बात जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने भी कही है दो अपनी अलग जजमेंट्स में 1-2 साल पहले। सो जब ये एक वाज़े चीज़ है कि ये एक सेपरेट लीगल तशख़्ख़ुस रखती है और इसको रिज़ॉल्व हो, तो ये मुतसादम हो जाती है बीजेपी गवर्नमेंट के उस
पोजीशन से जिसमें वही कहते हैं कि ये अटूट अंग है। अब अटूट अंग के दरमियान जो चीज़ हाइल है वो आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 है। सो मेरा ये ख्याल है कि एक एफ़र्ट की जा रही है कि इन आर्टिकल्स को जुडिशल फोरम पे ले जाकर इनको ख़त्म करवाने की कोशिश की जाए। अगर इस तरह की कोई डेवलपमेंट होती है तो ये कश्मीर के स्टेटस को पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी और बहुत इसका इम्पैक्ट होगा। कश्मीरियों पर तो होगा ही, लेकिन कश्मीरियों के साथ साथ इसका इम्पैक्ट बैनुल अक़वामी कानून के नीचे एक ख़ित्ता जिसका रेजोल्यूशन अभी होना बाकी है उसका स्टेटस को तब्दीली से इस खित्ते की टेंशन्स भी बढ़ जाएंगी। अहमद बिलाल साहब ये बताएगा कि अगर आर्टिकल 35 से ख़त्म हुआ तो कश्मीरी इसे ज़ाहिर मंजूर नहीं करेंगे, ये पहले भी वो वाज़े कर चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में आलमी ताकतें कुछ कर सकेंगी क्या? किसी आलमी अदालत में मामला जा सकता है? देखिए, अगर तो ये स्ट्राइक डाउन करता है आर्टिकल 35 वो, तो ये एक किस्म की जलती पे तेल का काम करेगा जो अपराइजिंग कश्मीर में हो रही है और कश्मीर के नौजवान जो हैं इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उससे लॉ एंड ऑर्डर हुकूमत के इनकी हुकूमत से निकलता जाएगा। ये और जुल्म सितम करेंगे, उसकी बुनियाद पर ये इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का इशू बनना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान भी रिएक्ट करेगा, पॉलिटिकली भी, डिप्लोमेटिकली भी। सो हालात ज़्यादा ख़राब होंगे। सो उससे बेहतर ये है कि इनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए। तो आइडियल पोजीशन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसको स्ट्राइक डाउन करे, इसको फ्रिवलेस डिक्लेयर करे। अल्टरनेटिवली डायरेक्शन दे सकता है कि इसको रिजॉल्व करने के लिए पाकिस्तान के साथ बैठकर बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इवन किसी भी शख्स को डेजिग्नेट कर सकता है एनवॉयड के तौर पर कि इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए पाकिस्तान के साथ एक लीगल एक्सरसाइज भी की जा सकती है, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से कोई नुमाइंदा जो है उसको डेजिग्नेट किया जाए और दोनों फरीक बैठ के मुख्तलिफ ऑप्शंस जो हैं उन पर बातचीत कर सकते हैं। मैं समझता हूँ इस नौयत की क्रिएटिव सोल्यूशन मेकिंग जो है उससे इस खत्ते की टेंशन भी डिक्रीज हो जाएगी, मसले के हल करने की तरफ भी हम जाएंगे। अहमद बिलाल सूफी हमारे साथ मौजूद है और कुछ और भी बातें करनी है। जैसे कि हम आपको बता रहे थे पहले ही कि जो हमारी पॉलिटिकल सारी जो लीडरशिप है ना पाकिस्तान की, दे आर ऑन द सेम पेज विच इज अ रेयर थिंग। ऑब्वियसली पाकिस्तान को जब खतरा होता है तो सारे साथ मिल जाते हैं, अपने डिफरेंसेस भूल जाते हैं। अभी बिल्कुल पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन भी होना है ना, हाँ, वो उसमें भी बड़ा क्लियर कट मैसेज जाएगा। और आज हमने इतने ज्यादा पॉलिटिशियन से कल परसों से हम बातें कर रहे हैं, सो दे ऑल हैव द सेम थिंग टू से। अच्छा, ये चीज बिलावल पसंद नहीं आ रही, फॉलोज यू एंड नॉट फॉलोज मी। वाली चीज जो है ना, बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट किया तो हमने अपनी ट्वीट, उनकी ट्वीट जो है अपने सामने निकाली हुई थी। बिल्कुल, देखिए एक तो हम उनको बिल्कुल यूथ आइकॉन समझते ही हैं, काफी बार हम कह चुके हैं ही इज एन इन्फ्लुएंसर। ट्वीट आपके सामने है, इट इज द यूथ ऑफ द सबकॉन्टिनेंट हु विल पे इन ब्लड एंड कॉइन फॉर जनरेशंस टू कम। यानी आज जो होगा ना वो जनरेशंस भुगतेंगी, तो लिहाजा आज आप लोग संभल जाएं। और साथ ही उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर्स कॉल फॉर डायलॉग मस्ट बी रेसिप्रोकेटेड, टाइम टू डी-एस्केलेट बिफोर इट्स टू लेट। तो सराहा है उन्हें प्राइम मिनिस्टर की कॉल पे भी इमरान खान साहब ने जो कहा है कि लेट अस टॉक अबाउट इट, हमें डायलॉग करना चाहिए, जंग नहीं करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इसका खमियाजा नस्लें भुगतती हैं। उन्होंने कहा है कि ये शॉर्ट साइटेड फायदों के लिए हमें इस सारे जो जंगी जुनून है इसे फरोग नहीं देना चाहिए। हमें ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के साथ उन्होंने होने का इस मामले पे उन्होंने इंदिया दिया, बल्कि ये भी बता दिया कि हमें बहुत देर होने से पहले इस मामले का हल निकाल लेना चाहिए। रिगार्डलेस ऑफ द पॉलिटिकल एफिलिएशन, पार्टी, एज, व्हाटएवर आप बात कर लें, हम सारे एक पेज पे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अच्छा जी, अब जो है एक और बात हमने करनी है, क्योंकि जो पाक भारत कशीदगी रही है इसके मार्केट के ऊपर भी बड़े अजीबो गरीब से हम कहेंगे 2 दिन में असरात रहे हैं। परसों का दिन तो बड़ा सेटबैक रहा है कुछ इन्वेस्टर्स को। अब आई हैव टू कंफर्म द फिगर्स, उसके लिए मुझे किसी मेहमान को दावत देनी पड़ेगी। आप रियाज एंडी से बात करें। बिल्कुल जी, और हमारे तो मेहमान इधर बैठे भी हुए हैं, एक मैं उनको टाइम देती हूं, आप जरा रियाज से बात। So we'll have Riaz Andy, who is our correspondent for the business. Riaz, how are you? I'm well. You are looking dapper. अब ये बता दीजिए कि परसों जो कुछ दोस्त हैं जो इन्वेस्ट करते हैं और वो कह रहे थे कि भाई मार्केट, मेरी तो वैसे कुछ समझ नहीं आती मुझे, लेकिन जाहिर है उनसे जो बात करते हैं तो उन्हें समझ आती है कि मार्केट से बड़े परेशान थे, मार्केट बड़ी खराब सूरत हाल में थी। परसों क्या हुआ था? बात है, जंग का जब माहौल होगा तो सरमायाकार वो डेफिनेटली जो है वो कंसर्न तो होता है उससे कि मुझे सरमायाकारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। लेकिन यस, एक बात समझने वाली है कि वो बहुत बड़ी मईशत है, 7% की ग्रोथ है उनकी, तो यस वो झटका लगते लगते टाइम लगेगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि कल की जो एपिसोड है उसके बाद इंटरनेशनल जो मीडिया है उसने ये हाईलाइट करना शुरू कर दिया है कि यहाँ से जो है पैसा जा सकता है। एंड टेक्निकली जब मैं मार्केट को देखता हूँ तो ये जो चार्ट पैटर्न जो हम उसको रीड करते हैं तो उसके ऊपर एक फॉर्मेशन हम कहते हैं उसे हेड एंड शोल्डर, एक शोल्डर बनता है, एक हेड बनता है।
एंड देन यू हैव अनदर शोल्डर। वो फॉर्मेशन बन रही है और वो शायद ये कह रही है कि वहाँ पर मार्केट जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ जाए। हमारे यहाँ क्या सूरत हाल था? परसों तो लोग जो क्लोज कर रहे थे बता रहे थे कि भाई मार्केट नेगेटिव में गई है, लेकिन कल रात तक मार्केट ने अच्छा खासा रिकवर किया है। बिल्कुल, लेकिन आप हमारी मार्केट को और भी बहुत सारी चीज़ें उन फैक्टर्स के साथ देखना होगा। IMF का प्रोग्राम चल रहा है, हमारे जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के इश्यूज हैं, फिर हमारा बजट डेफिसिट जो है वो बहुत बड़ा कंसर्न है। तो ये इन चीज़ों को भी लेके चलना होगा। एंड अर्निंग सीजन चल रहा है, वो इतना मिक्स है, बहुत अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से सिर्फ मैं फैब का नंबर आपको दूं तो 2000 पॉइंट मार्केट डाउन हो चुकी है फैब के अंदर। तो कल की जो मार्केट थी, नो डाउट इट वाज अ बिग प्लंज, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी है वो शायद ये कह रही है कि जो लो है 37,300 का कल जो लो किया था वही लास्ट ईयर की क्लोज थी, तो तकरीबन वहीं पे हम पहुंचे हुए थे। लेकिन इस वक्त भी अगर हम देखते हैं तो मार्केट 54 बिलियन जो है। अच्छा, एक कॉमन आदमी लास्टली बता दीजिएगा, एक कॉमन मैन जिसने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके लिए आने वाले चंद दिन या ये दिन कुछ डिस्टर्बिंग ही है ऑब्वियसली। नेचुरली वो रहेगा, लेकिन ये जो लेवल है जहाँ पे 37,300 के करीब में है, यही लो बना था लास्ट टाइम भी जो रैली हुई थी वो यहीं से शुरू हुई थी। फिर जो नया साल शुरू किया था उस वक्त भी हमने यहीं से शुरू किया था, तो यहाँ से हम ऊपर गए 41। तो होपफुली अब भी यहाँ से ऊपर ही जाएंगे। तो ऐसा लगता है कि यस मोर और लेस यहीं पर कहीं बॉटम है मार्केट का। गॉड फॉरबिड कि अगर कोई और चीज़ हो जाए तो सब खैर ही रहेगी। लेकिन ये कि इंडिया के अंदर जो फ्लाइट्स हैं, फ्लाइट ऑपरेशन है, वो आपको बहुत बड़ा एक इंडिकेटर है कि क्या हो रहा है। और वो अगर आप देखें तो टोरंटो ने कहा है कि वो फ्लाई नहीं करेंगे वहाँ पर। तो अगर कनेडियन एक फ़्लाइट नहीं आ रही तो ये एक रिएक्शन आते आते आएगा, वो एकदम से तो नहीं आएगा नज़र, लेकिन ये कि अगर ये फर्दर एस्केलेट होता है तो डेफिनेटली नजर आएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच रियाज एंडी वाज विद अस। अच्छा जी, बहुत से पर्सपेक्टिव्स हमने आपको दिखाए हैं। स्टॉक मार्केट का क्या हाल है वो भी हम आपको बता रहे हैं, अपने आर्टिस्ट से भी बात कर रहे हैं, अपने पॉलिटिशियन से भी बात कर रहे हैं, और साथ साथ हम आपको ट्वीट से भी बता रहे हैं, बिकॉज सोशल मीडिया इस वक्त बहुत बड़ी चीज़ है दुनिया में। सच हो झूठ हो, वॉट एवर यू रीड और राइट ऑन सोशल मीडिया, वो लोग मानना स्टार्ट हो जाते हैं। तो लिहाजा बड़ा ही रिस्पॉन्सिबली आपने ये काम कर रहा है। अगर आप आम शहरी भी हैं और अगर आप अपने जज्बात का इजहार भी कर रहे हैं ऑन सोशल मीडिया, बी वेयर कि लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं इस चीज़ को और फिर वो फॉलो करना स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए सही बात करें। अभी हमारे साथ एहसन खान और जवाद अहमद तो हैं ही हैं, अभी हमें बुशरा अंसारी साहिबा ने भी ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच। ऑब्वियसली क्या हम इनकी तारीफ करें, क्या बात करें, लेजेंडरी आर्टिस्ट भी हैं और जो बात करती हैं वो बड़ी सही किस्म की टिका के बात करती हैं। बुशरा आप बताइएगा कि क्या आपका स्टांस है? ऑब्वियसली आप देख रही हैं खासतौर पे फनकार जो हैं फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, हम देख रहे हैं कि बड़ा जंग के लिए बेताब बैठे हुए हैं। हमारे जो हैं हमारे साथ भी बैठे हुए हैं जो सारे बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बिल्कुल अमन हो और कुछ ना हो। अस्सलामुअलैकुम जी, अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, जवाद, एहसन, हुमा और आप अब्दुल्ला, लोग देख रही थी आप लोगों की बात। देखिए, इस खित्ते की बात करेंगे हम, फनकार तो हैं ही, जाहिर है ये खित्ता जो है वो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है और हिंदुस्तान के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इस खित्ते के मसाइल, इस खित्ते की ज़ुबान, इस खित्ते की बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं, एक दूसरे के साथ मसाइल भी जुड़े हुए हैं, ज़ुबान भी एक जैसी है, माहौल भी लगभग एक सा है। मजहबी हवाले से अगर हम कहें कि जी बहुत सी चीज़ें अलग अलग है तो मुसलमान तो वहाँ पे हमसे भी ज़्यादा हैं। लेकिन ये एक जो सिलसिला शुरू होता है जिसके अंदर हम कहते हैं कि जी जंग हो रही है तो हम ये कर देंगे और वो कहते हैं कि हम वो कर देंगे, वो तो जो करना है हमारी फौजों ने करना है और हमारी फौज माशाल्लाह नजर बदूर दुनिया की बेस्ट फौज में से है। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि मुसलमान तो शहादत के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, तो उनका तो ये कोई मसला ही नहीं है कि मरने में क्या होगा, वो तो खुशी खुशी सारे तैयार होते हैं अगले जहान में एक दर्जा पाने के लिए। लेकिन जनरली स्पीकिंग जब इस खित्ते में कोई भी मसाइल होते हैं उस पर इफेक्ट क्या होता है, अवाम पे होता है। महंगाई हो जाती है, ये स्टॉक एक्सचेंज गिर जाता है, ये जंग बारूद से लोगों की जानें भी चली जाती हैं और जो बॉर्डर के करीब गरीब गांव होते हैं उनके या हमारे, वो सब तबाह हो जाते हैं। सो ये कभी भी अच्छा नहीं होता, जंग होना तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ, इसके साथ साथ वो जो उनके आर्टिस्ट बयान दे रहे हैं, अफसोस की बात क्या है कि मैं बिल्कुल ट्विटर वगैरह से समझे मैं देखती नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी का कुछ यूट्यूब पे आ जाता है तो थोड़ा बहुत नजर आता है। जाहिर है कि जैसे हमारा मुल्क हमें अजीज है, उनका मुल्क उनको अजीज है। वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो अपने मुल्क के लिए कह रहे हैं और इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। हमारे लिए भी हम अपने जज्बे से कहते हैं, लेकिन असली बात क्या है
कि दोनों हुकूमतों को और लोगों को एक बेसिक जो सेंसिबिलिटी है वो शो करनी चाहिए। जंग तो किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, वो डरें या हम डरें, हम डराएं या वो डराएं, ये तो अलग बात है कि होगा क्या, कौन जीतेगा, इसमें से कभी कोई भी नहीं जीतता, अवाम हार जाते हैं बेचारे। उसके बाद वो कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा उनको ही भुगतने पड़ते हैं। तो ये एक ऐसा जंग एक ऐसी चीज है कि जो कभी भी किसी के लिए अच्छी नहीं है। किसी भी जंग का कोई विनर नहीं होता, मतलब ये कौन जीता कौन हारा, सारे हार रहे हैं, हार जाते हैं। थैंक यू सो मच बुशरा अंसारी हमारे साथ थी, थैंक यू सो मच एहसन खान, थैंक यू सो मच जवाद अहमद। हमने बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन की है आज, और हमने एक दफ़ा फिर ये दुनिया को बता दिया है कि हमारा जो फनकार जो आर्टिस्ट यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है अपने वतन से मोहब्बत करता है, लेकिन एट द सेम टाइम जंगी जुनून में मुब्तला नहीं है। हम बड़े रैशनल हैं, हम पीस की बात करते हैं, हम अमन की बात करते हैं। एब्सोल्युटली, और वो तो हमने आपको एक एग्जांपल दे ही दिया। अच्छा, इस सारे मामले में ऑब्वियसली इतनी सीरियस चीजें और हो रही हो तो पीएसएल थोड़ा सा बैकफुट पे चला गया था, लेकिन हम जो कि जाना नहीं चाहिए और हम नहीं जाने देंगे, क्योंकि कल जो हुआ है वो क्या, मतलब लाहौर क्या कर रहा है आजकल। मैं कहता हूँ टेंशन कहीं और रखो, लाहौर वाले अच्छा परफॉर्म करते जाएंगे। सीरियसली जब बिल्कुल नजरें डाल दो ना तो फिर उनको टेंशन पड़ जाती है। लेकिन कल के 2 मैचेस थे, वैसे तो ऑब्वियसली डिटेल्स तो हम आपको दे ही देंगे, आपको पता भी होंगी। लाहौर और कोयटा का मैच था और लाहौर जीत गया, और इस्लामाबाद और कराची का मैच था और कौन जीता? इस्लामाबाद। अब्दुल्ला, यू नो ही इज फ्रॉम लाहौर, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, तो हम दोनों बड़े विन विन सिचुएशन में। आज होना है कराची वर्सेस लाहौर, बट इट्स ऑलराइट, टेक इट इजी प्लीज। और हाँ बिल्कुल इधर उधर नहीं आपने सोचना, बस क्रिकेट को एंजॉय कीजिए, हम सब पाकिस्तानी है। ओके जी, सो दिस इज इट फॉर टुडे, और इंशाल्लाह ऑफ कोर्स कल हम मिलेंगे, कल है जुमा और हम आपका वीकेंड आपके लिए सजा के आपको देंगे। जबरदस्त। See you, bye, be happy, be hopeful.